शाबाश। अब आप मुझे बताइए, ऐसे ऐनक के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ। यह कौन सा स्वर है? ओ से ओखली, ओ से ओखली। बच्चों, आपने देखी है ओखली कभी अपने घर पर? आपकी मम्मी और दादी इसमें मसाले पीसते हैं। आपकी मम्मी और दादी इसमें मसाले पीसती है। ओ से ओखली, घर में लाओ, पीसो मसाले और स्वाद से खाओ। ओ से ओखली, घर में लाओ, पीसो मसाले और स्वाद से खाओ। ठीक है बच्चों, आप अपनी मम्मा को बोलना कि वो आपको घर में ओखली दिखाएगी। आप सबके घर में ओखली होगी। अब आप मुझे बताओ, ओ से ओखली के बाद कौन सा स्वर आता है? औ से औषधि, औ से औषधि। यह देखो बच्चों, यह क्या है? औ से औषधि। यह देखो बच्चों, यह होती है औषधि। इसको आप सभी दवाई भी कहते हो, दवाई के नाम से जानते हो ना? औ से औषधि। बच्चों, जब आपके घर में कोई बीमार होता है या आप बीमार होते हो तो डॉक्टर अंकल आपको दवाई देते हैं। वो दवाई ऐसी ही होती है, औ से औषधि, औ से औषधि। उससे औषधि के बाद क्या आता है बच्चों? कौन सा स्वर आता है? अंग। यह कौन सा स्वर है? अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। यह देखो बच्चों, यह कौन से रंग की अंगूर है? यह हरे रंग की अंगूर है। हरे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन। हरे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन। ये है हरे रंग के अंगूर है। आपको पता है बच्चों, ब्लैक कलर के भी अंगूर आते हैं, काले रंग के भी अंगूर आते हैं। आपको कौन से रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं? मुझे तो हरे रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं। और आपको? अच्छा, आपको काले रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं। शाबाश, वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अंग से अंगूर है हरे हरे, अंग से अंगूर है हरे हरे, खाने में लगे बहुत रसीले, खाने में लगे बहुत रसीले। यह अंगूर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अंग से अंगूर। अब बच्चों मुझे बताओ, अंग से अंगूर के बाद कौन सा स्वर आता है? एह खाली। कौन सा स्वर आता है? एह खाली। यह देखो, यह कौन सा स्वर है? एह खाली। यह कौन सा स्वर है? एह खाली। एह खाली से कोई भी शब्द नहीं होता। एह खाली से कोई भी शब्द नहीं होता। एह खाली। हा 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 हा। सभी बच्चे बजाओ ताली। शाबाश। अब बच्चों, अब हम सारे स्वर दोबारा दोहराएंगे शुरू से। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषधि, अंग से अंगूर, एह खाली। यह क्या है बच्चों? स्वर। यह क्या है? स्वर। अब आप सभी अपने घर पे इन स्वर को दोबारा अभ्यास करना। अब मैं आपको बच्चों री से ऋषि लिखना सिखाऊंगी। यह कौन सा स्वर है? री से ऋषि। चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, आज हम कौन सा स्वर करेंगे? री। यह कौन सा स्वर है? री। री से क्या बनता है? ऋषि। यह देखो, यह कौन है? ऋषि। यह कौन है? ऋषि। री से ऋषि। ऋषि बाबा कहाँ पर बैठे हैं? ऋषि बाबा पेड़ के नीचे
ध्यान लगाकर बैठे हैं। ऋषि बाबा कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। देखो बच्चों, ऋषि बाबा की आंखें बंद है ना। ऋषि बाबा ध्यान लगा रहे हैं। ऋषि बाबा ध्यान लगा रहे हैं। री से ऋषि है ध्यान लगाते। री से ऋषि है ध्यान लगाते। सत्य वचन वे हमें बताते। सत्य वचन वे हमें बताते। ऋषि बाबा हमें हमेशा सच बताते हैं। शाबाश। अब हम री से ऋषि लिखना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले बच्चों आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। यह देखो, यह बिल्कुल वन की तरह होती है। यह बिल्कुल वन की तरह होती है। अब आपको यहाँ सबसे बीच वाली लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आनी है, ऐसे, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेकर जानी है और फिर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आनी है, ठीक है बच्चों। फिर आपको यही से बीच में से एक छोटा सा सर्कल लगाना है और कर्व बना देना है। यह कौन सा स्वर है बच्चों? री। री से ऋषि। री से ऋषि। एक बार और बनाएंगे बच्चों। स्टैंडिंग लाइन, यहाँ बीच में से बच्चों एक स्लैंटिंग लाइन। शाबाश। एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेकर जाओ, छोटी सी, लेकिन फिर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आओ। फिर बच्चों यहीं से बीच में से एक छोटा सा राउंड सा सर्कल लेकर आना है और कर्व बना देना है, ऐसे। यह देखो, यह कौन सा स्वर है? री। कौन सा स्वर है? सभी बच्चे मेरे साथ बोलो। री से ऋषि। री से ऋषि है ध्यान लगाते। सत्य वचन वे हमें बताते। शाबाश। बच्चों हम एक बार और बनाएंगे। सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन डालनी है जो बिल्कुल वन की तरह होती है। एक स्लैंटिंग लाइन। शाबाश। एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जिसको छोटी सी बनाना है, ऊपर पूरा टच नहीं करना। छोटी सी स्लैंटिंग लाइन वापस लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा सर्कल लगाया बच्चों, फिर एक कर्व। यह कौन सा स्वर बन गया? री। री से ऋषि। अब बच्चों आप सभी घर पर सुंदर सुंदर वर्कशीट करके मुझे सेंड करना। धन्यवाद।